दोस्तों, क्या जवान यूं ही बिना प्लानिंग के नौकरी छोड़ देगा फौज से? ये वो जानता है कि घर में बहुत सारी परेशानी होगी, लेकिन घर की परेशानी, फैमिली की परेशानी, पेरेंट्स की परेशानी के सामने वो सोचता है कि नहीं, वो कर्तव्य तो बहुत सारे जवान हैं, वो देश का निभा लेंगे, लेकिन मेरी फैमिली को संभालने के लिए सिर्फ मैं अकेला हूं। नहीं, मुझे अब नौकरी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए प्रीमेचर रिटायरमेंट। दोस्तों, आज बात करता हूं प्रीमेचर रिटायरमेंट के पीछे जो जवानों के साथ धोखा हुआ है उसके बारे में आपकी परतें खोलूंगा कि सरकार की मंशा क्या थी और किसकी आड़ ली, और उस मंशा के पीछे अपनी कौन सी प्लानिंग है वो गवर्नमेंट ने पूरी की, लेकिन जवानों को या फौज के सिस्टम को भी अंधेरे में रखा। दोस्तों, बड़ा बुरा लगता है कि जब फौजियों के पर दुनिया विश्वास करती है, कम से कम उनको थोड़ा उजाला दे देते तो वो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपना नुकसान तो नहीं करा सकते थे। आइए समझते हैं। मैं पहली चीज बोलाऊं, जवानों के साथ धोखा। सीधी सी बात है, कोरोना के पीछे की प्लानिंग कहूं या साजिश कहूं, प्लानिंग कहूं या साजिश कहूं कि जिनकी डेट आ गई थी, सब कुछ हो गया था, 2020 जुलाई से प्रीमेचर बंद हो गया। जो लोग डिपो रेजिमेंट में बस एक कदम रखने वाले थे उनका क्लियरेंस हो गया, उनकी पार्टियां हो गई, उनके आई कार्ड डिस्ट्रक्शन हो गए, उनके डॉक्यूमेंट, डेट, उनके पीपीओ तक बन गए, उनके पास पहुंच गए। और उस समय जब जोर का झटका धीरे से लगता है तो क्या होता है? आखिर में वो जा क्यों रहे थे? आखिर में उन्होंने अपना प्रमोशन सेक्रीफाइस किया, उन्होंने सीनियरिटी सेक्रीफाइस की, जो पैसा मिलने वाला था वो उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य अब देश से ज्यादा उनके परिवार की जरूरत थी। किसी की फैमिली बेड पे पड़ी है, किसके पेरेंट्स बेड पे पड़े। आज भी एक फोन आया था कि मैं सर हवलदार हूं, प्रीमेचर जाने के लिए रो रहा हूं, मैं बड़ी हूं, हवलदार होती हूं, बड़ी का काम कर रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं कि मेरे घर में मेरी बीवी बेड पे पड़ी है, मेरे पेरेंट्स हैं। इस संभव ऐसा है, कोई झूठ बोलकर प्रीमेचर नहीं जाना चाहता, आखिर में क्या मिलेगा उस बेचारे को। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रीमेचर बंद कर दिया और बताया कि 31 मार्च 2023 के बाद खुल जाएगी। यानी चलो, लोगों को यह तसल्ली रही कि 10 महीने पहले प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज हो गया है जुलाई 2022, बट इसमें जो 0.5% था उसको भी 0.25 कर दिया, मतलब कम कर दिया। जाने का कहीं कोई भी लेटर नहीं है। एक लेटर निकला, उसमें बोला है हो सकता है कि जनवरी 2024 में, दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में बंदे जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? वो बात करते हैं कि ये अग्निपथ योजना के जो भी प्लानिंग चल रही है, इनकी भर्ती है और इनकी ट्रेनिंग दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगी और 6 महीने बाद यानी जून जुलाई में ये यूनिटों में रिपोर्ट करेंगे। तब पेंशन की प्रक्रिया 2023 में शुरू होगी और एंड तक या 2024 जनवरी तक पेंशन जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी सारी लेटर है अलग अलग कोर के आ रहे हैं, उनसे पता चल रहा है। अभी इसके बीच में रीसेटलमेंट कोर्स बंद। जो लोग कलर सर्विस करके आ गए उनको एंटाइटल्ड था कि रीसेटलमेंट कोर्स कराया जाए, लेकिन बंद कर दिया। उनकी पेंशन ड्रिल बंद कर दी क्योंकि मैन पावर की प्रॉब्लम हुई। मैन पावर की प्रॉब्लम क्यों हुई? कि जो मेडिकल अनफिट थे उनको घर भेजा गया और यूनिट में हो गई मैन पावर की कमी, जिससे लगातार ड्यूटी का प्रेशर बढ़ रहा है और छुट्टी न मिल रही है। कितना बड़ा मुश्किल होता है। एक बंदा जो 2000 जुलाई में पेंशन जा रहा था, आज 2 साल हो गए, उसने न प्रमोशन लिया, उसने सीनियरिटी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। एक ने नहीं छोड़ा होगा, कई हजारों लाखों फौजियों ने ये सेक्रीफाइस किया होगा और उनकी घर की दशा कितनी दयनीय हो गई होगी। आखिर उसके जिम्मेदार क्यों हैं? सीओ साहब भी यूनिट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सैनिक सम्मेलन होते हैं फॉर्मेलिटी के, उनसे पूछा जाए, पता नहीं, कोई ऊपर से आदेश नहीं है। कम से कम इतना तो आदेश दे दो कि इन जो बंदे हैं उनको पता तो रहे कि कल आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि ये उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक जिंदगी है। वो भी कुछ प्लानिंग से तो करें, कभी तो उन्हें प्लानिंग से जीने दो, कुछ तो पता हो। क्यों अंधेरे में रखती है सरकार? आज का समय है कि कम से कम इतना स्पष्टीकरण दे दे कि अब प्रीमेचर इतने % है या नहीं है, कलर सर्विस कितने साल बाद जाएंगे। बहुतों की ऑटोमेटिक सर्विस बढ़ा दी सिपाही की, बोले साहब मेरी 17 साल थी, ऑटोमेटिक 19 साल कर दिया है। ऑटोमेटिक लेटर आ गया है कि मैन पावर ट्रेंड मैन पावर नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको शेयर करें और आपको पसंद आए इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।